अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 7A क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे और D2 अपडेटेड एडिशन बुक है मेरे पास, उसका ये क्वेश्चन है। तो करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। चलिए स्टेटमेंट को रीड करते हैं और अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो स्टेटमेंट है एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है। अब इन एक्सप्रेशन को हमने पहले एक्सपेंड करना है, फिर उसको सिंप्लीफाई करना है। अभी दो ब्रैकेट्स होते हैं और जब बीच में कोई साइन नहीं होता है तो इसका मतलब होता है कि ये दोनों जो एक्सप्रेशन है वो आपस में मल्टीप्लाई होंगी। पार्ट ए है 5 प्लस एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 3। अब हमने इसको करना किस तरीके से है, तो मैंने आपको बताया था ये दो ब्रैकेट्स हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे एडिशन भी है, यानी कि 5 इसमें ऐड हो रहा है। इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे उसमें हम 5 ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं। तो 5 हम एज इट इज़ लिखेंगे, 5 प्लस, मैंने आपको बताया था कि जब भी ये दोनों ब्रैकेट्स होते हैं और बीच में कोई भी साइन नहीं होता है तो हम इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि ये x जो है ये इस x से भी मल्टीप्लाई होगा, ये x जो है ये 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, ये 1 जो है ये x से भी मल्टीप्लाई होगा और ये 1 3 से भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो इसको करने का सबसे ईजीएस्ट मेथड ये है, यहाँ तक लिखने के बाद जो सेकेंड ब्रैकेट है हमारे पास यानी कि x प्लस 3 हम इसको 2 टाइम्स लिखेंगे। x प्लस 3 थोड़ा सा गैप देके x प्लस 3। ठीक है, सेकंड ब्रैकेट को हमने 2 टाइम्स लिख लिया है और जो फर्स्ट ब्रैकेट है इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है यानी कि x वो हम यहाँ पे लिखेंगे x, और जो दूसरा एलिमेंट है प्लस 1 वो हम यहाँ लिखेंगे प्लस 1। ठीक है, इस तरीके से हम इसको एक्सपेंड करेंगे। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इज इक्वल टू 5 हम एज इट इज़ लिखेंगे, अभी प्लस भी एज इट इज़ लिखेंगे। अब यहाँ पे देखें x और ये वाला x और सेंटर में है ब्रैकेट। जब यहाँ पे कोई भी साइन नहीं होता है तो ये वाला x इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये वाला x 3 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो x मल्टीप्लाई x, देखें x को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे x से तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं, प्लस x को मल्टीप्लाई करवाएंगे, इस वाले x को मल्टीप्लाई करवाएंगे प्लस 3 से, तो ये हो जाएगा 3x विथ पॉजिटिव साइन। तो यहाँ पे हमने प्लस का साइन लगा लिया और 3x। आगे करते हैं। अब ये प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा x से भी, ये प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा प्लस 3 से भी। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको और ज़्यादा आपको समझाने के लिए एक्सपेंड करके बता रही हूँ। ये वाला जो 1 है प्लस 1 मल्टीप्लाई हो रहा है पहले x के साथ कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब है प्लस का साइन है, प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस, और 1 है 1x द 1x, तो यहाँ पे प्लस 1x। ठीक है, और इस तरह से भी कर सकते हैं। 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 से 1 1 ज़ा 1 और x हम ऐसे लिख लेंगे। प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस होता है, मैं यहाँ पे इसको भी करवा लेती हूँ। प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा प्लस 3 से, तो प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस और 3 1 ज़ा 3, प्लस 3 आना चाहिए यहाँ पे यानी कि प्लस 3। और यहाँ से भी देख लें प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस। ठीक है, ये वाला प्लस इससे मल्टीप्लाई हुआ है तो प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस और 3 1 ज़ा 3। अब यहाँ पे हम लाइक टर्म्स को साथ करवा लेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर, उसके बाद ये वाला x और ये वाला x। ठीक है, यानी कि प्लस 3x और प्लस 1x, उसके बाद ये वाला 5, यहाँ पे कोई भी साइन पे प्लस है, प्लस 5 और ये वाला 3, ये वाला 5 और प्लस 3। अब यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करवा लेते हैं। प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस, और जब प्लस करवाएंगे तो ये प्लस 4x हो जाएगा, और इन दोनों को करवा लेते हैं। 5 में 3 ऐड करेंगे यानी कि प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस 8। ठीक है, 5 में 3 ऐड किया तो 8, बस यही इसका आंसर है। पार्ट बी कर लेते हैं। पार्ट बी है 3x प्लस ब्रैकेट x प्लस 7 ब्रैकेट क्लोज 2x माइनस 1 ब्रैकेट। 3x प्लस तक हम एज इट इज़ रहने देंगे, और ये दोनों जो ब्रैकेट है यहाँ पे देखें कोई भी साइन नहीं है तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। वही मेथड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। जो सेकेंड ब्रैकेट है उसको हम 2 टाइम्स लिखेंगे यानी कि 2x माइनस 1, थोड़ा सा गैप देंगे
2x माइनस 1 और फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे लिखेंगे x, ठीक है। और जो सेकेंड एलिमेंट है यानी कि +7 है वो हम यहाँ पे जो हमने गैप दिया था यहाँ पे लिखेंगे। अब इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो 3x प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे कि ये हो जाएगा 2x², ठीक है। यहाँ पे देखें x को मैंने मल्टीप्लाई करवाया है 2x से और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब है 1 है। 2 1 दा 2 और x को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x², यहाँ पे मैंने वही लिखा है, ठीक है। आगे करते हैं प्लस माइनस माइनस x को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 से तो 1x, या फिर हम x भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए x को मल्टीप्लाई करवाया है -1 से, x को मल्टीप्लाई करवाया है -1 से, तो ये हो जाएगा 1x विद माइनस साइन, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है। इसको करते हैं हम +7 मल्टीप्लाई हो रहा है 2x से, इसका मतलब है प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस और 7 2 ज़ा 14 और 14x, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस 14x, ठीक है। और +7 मल्टीप्लाई हो रहा है -1 से, तो प्लस माइनस माइनस 7 1 ज़ा 7, तो -7, ठीक है। और इसको इस तरह से हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए इस तरह से किया है। देखें 7 2 ज़ा 14 विद प्लस साइन, फिर ये प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस और 7 1 ज़ा 7। अब इसको हम अरेंज कर लेते हैं। तो 2x जिसकी पावर ज़्यादा होती है सबसे पहले हम वो लिखते हैं, ठीक है। 2x और इसमें कोई भी x² का नहीं है, तो हम ये लिख लेते हैं 3x विथ प्लस साइन यानी कि प्लस 3x, ये वाला -1x और ये वाला प्लस 14x, ठीक है। तीनों में x हैं, तीनों लाइक टर्म्स हैं और यहाँ पे रह जाएगा -7। 2x² एज इट इज़ आ जाएगा। सबसे पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। प्लस माइनस माइनस यानी कि हमने माइनस करना है, ये हो जाएगा 2x। साइन कौन सी लगनी चाहिए, 3 हमारे पास ग्रेटर टर्म है और इसके साइन प्लस का है, यहाँ पे हम प्लस का साइन लगाएंगे। अच्छा यहाँ पे हम तीनों x के हैं, हम तीनों को एक साथ भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो ये इजीली सॉल्व होगा और आंसर भी करेक्ट होगा। और इसमें ये मसला नहीं होगा कि प्लस का साइन आएगा या माइनस का साइन आएगा, तो ऐसा कोई भी मसला नहीं होगा, ठीक है। और ये वाला हम एज इट इज़ लिख लेते हैं अभी, प्लस 14x -7। अब यहाँ पे मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि ये दोनों अभी भी लाइक टर्म है, तो 2x² एज इट इज़, यहाँ पे प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस, प्लस करना है तो 14 में 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 16x। यहाँ पे साइन किसका लगना चाहिए, 14 हमारे पास ग्रेटर टर्म है और इसका साइन प्लस का है, यहाँ पे हम प्लस का साइन लगा देंगे और -7, तो ये इसका आंसर है। क्योंकि इसको मज़ीद और सॉल्व नहीं कर सकते, कोई भी अब लाइक टर्म्स नहीं है, सब अनलाइक टर्म हो गई हैं। पार्ट सी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने पार्ट सी लिख लिया है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पे देखें, यहाँ पे सबसे पहले ही 2 ब्रैकेट गिवन है और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है, तो सबसे पहले हम इन दोनों को करते हैं। तो सेकेंड ब्रैकेट 2 टाइम्स x -9 और x -9, ठीक है। और फर्स्ट ब्रैकेट का पहला एलिमेंट 3x यहाँ पे लगेगा और +2 यहाँ पे आएगा प्लस। अच्छा यहाँ पे देखें कोई भी साइन नहीं है, यानी कि ये 2x मल्टीप्लाई हो रहा है 4x से भी और ये 2x मल्टीप्लाई हो रहा है +1 से भी। अगर हम इसको इस तरह से करें, +2x मल्टीप्लाई हो रहा है 4x से, तो ये किस तरह होगा, यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब है प्लस है, प्लस 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 2 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 8 और x को मल्टीप्लाई करवाएंगे x से तो x², तो यहाँ पे आ जाएगा +8x², ठीक है। यानी कि 2 को मल्टीप्लाई करवाया 4 से, 2 4 ज़ा 8, x को मल्टीप्लाई करवाया x से तो x²। और ये वाला कर लेते हैं, +2 मल्टीप्लाई हो रहा है +1 से, तो प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 2, तो ये हो जाएगा +2। यहाँ पे आप इस तरह से भी कर सकते हैं, सॉरी ये 2x है
ठीक है, 2 मल्टीप्लाई हुआ है 1 से तो 2x हम एज इट इज लिख देंगे, तो 2x हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2x, ठीक है, प्लस 2x हमने यहाँ पे लिख लिया। यहाँ से इस तरह से भी कर सकते हैं, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 आएगा और x को हम एज इट इज लिख लेंगे। अब इसको हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे x से तो ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3 और x स्क्वायर, ठीक है। फिर 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -3 से तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, 3 9 ज़ा 27x, ठीक है। फिर प्लस 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे x से तो 2x प्लस माइनस माइनस और 2 9 ज़ा 18 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 2x हम एज इट इज लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने ये कैसे किया। देखिए 3x को मल्टीप्लाई करवाया है पहले x से, तो 3 यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है, 3 1 ज़ा 3 और x को करवाया तो x स्क्वायर, ये मैंने यहाँ पे लिखा है। फिर ये 3x मल्टीप्लाई हुआ है -9 से, ठीक है, ये वाला, तो ये हो गया 3 9 ज़ा 27x और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है प्लस है, माइनस प्लस माइनस तो -27x, तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इसको सॉल्व किया है। आई होप कि ये तो अब समझ में आ गया होगा, आप कर सकते हैं। लाइक टर्म को अब साथ कर लेते हैं, 3x स्क्वायर, एक स्क्वायर वाला ये है, एक स्क्वायर वाला ये है और प्लस 8x, साइन हमेशा इसके पीछे होती है, ठीक है। इस टर्म जैसे 8x है तो इसका साइन प्लस का है, 18 है तो इसका साइन माइनस है, ठीक है। जो भी यहाँ पे गिवन होता है उसका साइन पीछे होता है, ठीक है। 8x स्क्वायर और स्क्वायर की कोई भी नहीं है, उसके बाद हम ये कर लेते हैं -27x और x का कौन सा है, ये वाला है, प्लस 2x और ये वाला है प्लस 2x और क्या रह गया यहाँ पे 18 रह गया है, तो -18। इसको कर लेते हैं अब सॉल्व, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इनको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस है, प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस, ये हो जाएगा 11x स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व करते हैं पहले, ठीक है। पहले 2 को सॉल्व करेंगे, फिर उसमें नेक्स्ट टर्म को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इन दोनों में कर लेते हैं माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस, जब हम माइनस करेंगे तो 25x और यहाँ पे हम साइन किसकी लगाएंगे, 27 हमारे पास ग्रेटर टर्म है और इसका साइन माइनस का है, तो यहाँ पे हम माइनस का साइन लगाएंगे। अच्छा, यहाँ पे प्लस 2x अभी एज इट इज लिखेंगे और -18। अब यहाँ पे भी लाइक टर्म अभी है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 11x स्क्वायर हम एज इट इज लिखेंगे। इन दोनों को सॉल्व करते हैं हम क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म है। माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, माइनस और 25 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 23x। साइन यहाँ पे माइनस की मैंने ऑलरेडी लगा दी है क्योंकि 25 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है, इसकी साइन माइनस की है, इसलिए यहाँ पे हमने माइनस का साइन लगाया है और यहाँ पे -18 एज इट इज लिख लेंगे। अब यहाँ पे सारी अनलाइक टर्म्स हो गई, मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकती हैं, तो इसका मतलब है ये इसका आंसर है। चलिए लास्ट पार्ट कर लेते हैं इसका। लास्ट पार्ट मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अच्छा, यहाँ पे आप देखें कि ये 2 ब्रैकेट हैं और ये 2 ब्रैकेट हैं और बीच में एडिशन का साइन है, यानी कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है और इन दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है, ठीक है, इन दोनों में कोई भी साइन नहीं है, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। मेथड वही होगा, सेकेंड वाला जो ब्रैकेट है वो हम 2 टाइम्स लिख लेते हैं, तो x माइनस 8 और x माइनस 8, ठीक है। और जो फर्स्ट ब्रैकेट है इसका फर्स्ट एलिमेंट x है, यहाँ पे हम x लिखेंगे। सेकेंड एलिमेंट जो है -3, तो यहाँ पे -3 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे हम प्लस का साइन लगाएंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे सेम उसी मेथड से कि सेकेंड वाला जो ब्रैकेट है 2 टाइम्स लिखेंगे, 2x प्लस 9 और 2x प्लस 9। फर्स्ट ब्रैकेट है, इसका फर्स्ट एलिमेंट x है, तो यहाँ पे हम x लिख लेंगे और दूसरा एलिमेंट 4 है और माइनस का साइन है, तो यहाँ पे -4 लिखेंगे, ठीक है। अब इसको हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई, x को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा
फिर x को मल्टीप्लाई करवाएंगे -8 से, तो ये हो जाएगा -8x। ठीक है, यहाँ पे आपको करके भी दिखा देती हूँ। x को मल्टीप्लाई करवाया है पहले हमने x से, तो ये हो गया है x²। यहाँ पे मैंने वही लिखा है। फिर x को मल्टीप्लाई करवाया है -8 से। ठीक है, x को पहले x से मल्टीप्लाई करवाया, x को फिर -8 से मल्टीप्लाई करवाया है, तो ये हो गया -8x। यहाँ पे -8x आ गया। फिर है -3 को मल्टीप्लाई करवाया है x के साथ, तो ये हो जाएगा -3x। यहाँ पे हम लिख लेते हैं -3x। और फिर -3 को मल्टीप्लाई करवाया है -8 से, तो माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस, और 3 8 जा 24, यहाँ पे हो जाएगा +24। माइनस, और यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो प्लस, माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस। 3 को मल्टीप्लाई करवाया 1 से, तो 3 1 3 और x एज इट इज आ जाएगा। फिर माइनस माइनस, ये वाला माइनस और ये माइनस माइनस, ये हो गया प्लस, और 3 को 8 से मल्टीप्लाई करवाया तो 24। आगे कर लेते हैं प्लस, इसको भी एज इट इज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x², और ये वाला इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो +9x। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे कोई भी साइन नहीं लगा, इसका मतलब है प्लस है। माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 8, और x एज इट इज आ जाएगा। फिर ये वाला माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस, और 9 4 जा 36। ठीक है, अरेंज कर लेते हैं अब इसको। अच्छा, x² का एक ये है, एक ये है, +2x², और कोई भी नहीं है। अब x का कर लेते हैं, एक ये वाला x है तो -8x, ये वाला x है -3x, और ये वाला x है +9x, और ये वाला x है -8x। इसके बाद यहाँ पे क्या रह गया है, +24 और -36। ठीक है, इसको हमने अरेंज कर लिया है। इन दोनों को कर लेते हैं, दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब है प्लस है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा होता है, इसका मतलब है यहाँ पे 1 लगा हुआ है। तो प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस, प्लस करवाएंगे 2 में 1 प्लस करवाएंगे तो ये हो जाएगा 3x²। अच्छा, अब इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस करवा लेते हैं 8 को 3 से, तो ये हो जाएगा 11x, और यहाँ पे साइन कौन सी लगनी चाहिए, 8 हमारे पास ग्रेटर टर्म है और इसकी साइन माइनस की है, यहाँ पे हम माइनस का साइन लगाएंगे, और +9x और -8 हम एज इट इज़ लिखेंगे। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करवा लेते हैं, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो प्लस माइनस माइनस, जो जब माइनस करवाएंगे तो ये हो जाएगा 36 में 24 को माइनस करवाते हैं तो 2 और 1 12 हो जाएगा। ये साइन किसकी आनी चाहिए, 36 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है और इसका साइन माइनस का है, तो यहाँ पे हम माइनस का साइन लगाएंगे। मैं 3x एज इट इज़ लिखेंगे। अब ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये तीनों वैसे लाइक टर्म है, हम साथ भी कर सकते हैं, एक साथ हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे समटाइम्स प्लस माइनस का मसला हो जाता है और समटाइम मिस्टेक भी हो जाती है, इसीलिए हम यहाँ पे 2 टर्म्स को कंसिडर करते हुए स्टेप बाय स्टेप इसको एंड करेंगे। तो यहाँ पे कर लेते हैं माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस, अब माइनस करवा लेते हैं तो 2x, यहाँ पे साइन किसका आना चाहिए, 11 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है, इसका साइन है माइनस का, तो हम माइनस का साइन लगाएंगे। -8x अभी एज इट इज़, और -12 भी एज इट इज़ आ जाएगा। अभी भी हमारे पास लाइक टर्म है ये दोनों, अब इन दोनों को सॉल्व करवाते हैं। ये हो जाएगा 3x² माइनस माइनस प्लस, और जब 8 को 2 में प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 10x। यहाँ पे साइन किसकी आनी चाहिए, 8 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है तो इसका साइन माइनस का है, और माइनस का साइन यहाँ पे लगा लेंगे, और -12, तो ये इसका आंसर है।